नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। आज हम कक्षा 4 की फुलवारी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता पढ़ेंगे। पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। कविता का नाम है हे जग के स्वामी। क्या नाम है? हे जग के स्वामी। हे जग के स्वामी। स्वामी। हे जग के स्वामी। स्वामी। ठीक है। चमक रहा है तेज तुम्हारा, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल, बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, 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 बन तेरा श्रृंगार अमल, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर, मेरे भी जीवन के पथ पर, कुछ किरणें दमका देना। कुछ किरणें चमका देना। शाबाश बच्चों, मैंने दमका गलत बोला था, तुमने अच्छा ही बोला। कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। तो इस पाठ में, इस कविता में कवि जो होता है ना, जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। ठीक है ना। कवि क्या कह रहा है? वो प्रशंसा कर रहा है किसकी? इस जगत के जो ईश्वर हैं उनकी। इस समय वो सूर्य के रूप में प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, सूर्य की प्रशंसा कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सूर्य के बारे में कह रहे हैं कवि। ठीक है। चमक रहा है तेज तुम्हारा, मतलब हे सूर्य देवता, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश चमक रहा है। ठीक है, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, लाल सूर्य मंडल बनके तुम्हारा तेज चमक रहा है, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। अब दूसरा यहाँ पे, अब सूर्य नहीं, अब चंद्रमा की बात कर रहे हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, कीर्ति फैल रही है। हे चंद्रमा, हे चंद्र देवता, तुम्हारी कीर्ति फैल रही है। कीर्ति किस रूप में फैल रही है? चांदनी के रूप में फैल रही है। किसके रूप में फैल रही है? चांदनी के। और धवल माने होता है श्वेत, सफ़ेद, सफ़ेद चांदनी के रूप में तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। ऐसा तो नहीं कि चांद जब उगता है तो इसके गौरी के घर पे तो उजाला कर रहा है, चांदनी फैल रही है, और रंजना के घर पे डार्क हो गया, एकदम अंधेरा अंधेरा। ऐसा होता है कभी? होता है, कभी कभी होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। चांदनी अगर रंजना के घर पे जाएगी तो गौरी के घर पे भी जाएगी, और गौरी के घर पे होगी तो रंजना के घर पे भी होगी। अभी स्कूल में धूप निकल रही है तो क्या घर पे तुम्हारे अंधेरा होगा? नहीं ना, क्योंकि भगवान जो भी ये चंद्रमा हैं, चंद्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं, ये भेदभाव नहीं करते, सबको बराबर बराबर देते हैं। अब और ये सब किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? किसके, कौन इन्हें प्रकाश दे रहा है, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है। चमक रहे हैं लाखों तारे, इतने सारे आसमान में तारे होते हैं, देखें रात में तो इतने लाखों तारे चमक रहे होते हैं। बन तेरा श्रृंगार अमल, ऐसा लगता है जैसे आसमान पे कुछ मतलब जड़ दिया है, सितारे से लगा दिए हैं, नग से कुछ जड़ दिए हैं, है ना, हीरा पन्ना जैसे। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, और इसमें किरण तुम्हारी चमक रही है, सूर्य देवता तुम्हारी किरण चमक रही है,
यहाँ चंद्र देवता भी मतलब जो भी प्रकाश देते हैं उनकी किरणें चमकती हैं और सब जल थल को, थल मतलब स्थल, जो ज़मीन होती है उसको थल कहते हैं और जो पानी होता है उसको जल कहते हैं। तो चाहे समुद्र हो या अपने गांव शहर हों, सब जगह, हाँ नदी तो जल में आ जाएगी, है ना। तो हर जगह चांदनी बिखर रही है, हर जगह सूर्य का प्रकाश बिखर रहा है, कोई जगह छूटी हुई नहीं है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, अब बात आती है कि हे जग के, हे इस संसार के प्रकाश देने वाले, प्रकाश के स्वामी, उजाले के स्वामी सूर्य देवता, जब सब जग दमका देना, जब सारे संसार में तुम प्रकाश फैला दो, समझ गए, प्रकाश फैला दो मतलब रोशनी कर दो, तो क्या करना उसके बाद, मेरे भी जीवन के पथ पर, तो मेरे जीवन के रास्ते पर भी, मेरे जीवन में भी क्या करना, कुछ किरणें चमका देना। अच्छा, कुछ किरणें जब चमकेंगी तो मेरे जीवन में भी क्या आ जाएगी, रोशनी। क्या आ जाएगी, रोशनी। और रोशनी बहुत ज़रूरी है, हम आगे सोचें विचारें, इसके लिए रोशनी यानी प्रकाश यानी ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाओ इसके ये कवि हैं, इनका नाम क्या है, सोहन लाल द्विवेदी। क्या नाम है इनका, ये छोटे बच्चों की कविता है, ठीक है। इसमें सूर्य के बारे में बताया गया है। और अब आ जाते हैं अपने इस पर शब्दार्थ पे। शब्दार्थ में देखें, तेज, तेज माने प्रकाश, तेज, तेज माने प्रकाश, प्रकाश माने तेज। अरे कितना सही, तेज माने प्रकाश और प्रकाश माने तेज। तेज तो होता ही है, उसके उजाला, रोशनी। प्रकाश माने रोशनी, उजाला, ठीक है। धवल, धवल माने बच्चों श्वेत, सफ़ेद। चांदनी कैसी होती है, सफ़ेद, सफ़ेद, ठीक। कीर्ति, कीर्ति माने यश, 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 यश मतलब यश नहीं, यश, यश होता है प्रसिद्धि, जब आपको सब लोग जाने और तारीफ के सेंस में जाने, तो अरे वाह गौरी बहुत अच्छी है, नहीं गौरी सच में बहुत अच्छी लड़की, रंजना बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तो पता चलेगा कि सब जानते भी हैं और तारीफ भी करते हैं, तो वो होता है यश। तो इससे हम कहेंगे कि रंजना का यश बहुत फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। कीर्ति माने होता है यश। थल, थल मैंने जैसे अभी बताया था, स्थल, जो जमीन होती है उसको थल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे दो ही चीज़ें हैं, एक जल है, एक थल है, ठीक है। जल जहाँ पानी होता है उसे जल कहते हैं, और थल किसे कहते हैं, थल ज़मीन को, उस ज़मीन को स्थल भी कहते हैं, और भूमि का भाग ऐसे भी कह सकते हैं, भूमि मतलब ज़मीन का कोई हिस्सा। सूर्यमंडल, सूर्यमंडल क्या होता है, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, सूर्य निकलता है, देखा सूर्य, तो उसके चारों ओर जब, हाँ लालिमा सी बिखरी हुई होती है ना। सूर्य तो डार्क लाल दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का डार्क, पर उसके चारों ओर आसमान भी तुम्हें दिखाई देगा हल्का हल्का ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं सूर्यमंडल। क्या कहते हैं, सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, ठीक है। अमल, अमल माने निर्मल स्वच्छ। अब समझ में ये भी नहीं आए होंगे, निर्मल मतलब, स्वच्छ मतलब, स्वच्छ मतलब साफ, और निर्मल मतलब भी साफ। तो अमल का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, निर्मल। दमका देना, दमका देना मतलब प्रकाशित कर देना, किसी चीज़ में क्या भर देना, प्रकाश, रोशनी। और आप लोग, हाँ जैसे ये लिखा है इन्होंने, छोटी सी बच्ची ने, कनिष्का नाम है इनका। तेज, तेज का मतलब प्रकाश। और ये क्या लिखा है, धवल, धवल का मतलब श्वेत, सफ़ेद,
कीर्ति, रा कैसे उड़ाया है ना, कीर्ति मतलब यश, थल स्थल, भूमि का भाग, ठीक है। सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। लिखा साफ साफ करो, अमल, निर्मल, कॉमा स्वच्छ, ये इसका मतलब हो गया साफ, है ना। अमल माने निर्मल, स्वच्छ या साफ। दमका देना, प्रकाशित कर देना, प्रकाशित कर देना किसी भी चीज़ को, रोशनी से भर देना, उजाले से भर देना, ठीक है। शाबाश बच्चों। अब इसके अलावा बाकी की पढ़ेंगे कल।